यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। अल्लाह आप पे और मुझ पे अपनी बहुत बहुत सी रहमतें नाज़िल फरमाए। जी, मेरा नाम है आकिब ज़फ़र और मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। जी, पिछली वीडियो के अंदर हमने कुरान की कुछ वर्सेस को पिक किया था, हमने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन को देखा था और उसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि किस तरह हम इन वर्सेस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फॉलो कर सकते हैं। जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज भी कुरान की कुछ वर्सेस को पिक करेंगे और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन को देखेंगे। जी, बेसिकली ये सूरत बकरा है, आयत नंबर 35। और हमने कह दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना जालिम हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहाँ से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीखनी और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। जी, बेसिकली इन आयात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया कि उन्होंने एक दरख्त के पास नहीं जाना, तो लेकिन शैतान ने उनको बहका दिया और वो शैतान के बहकावे में आके उस दरख्त के पास चले गए और उसका फल तोड़ लिया। तो लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पे भेज दिया। सो बेसिकली इन सारे इंसिडेंट से कंक्लूजन ये आता है कि हमने अल्लाह ताला के किसी भी इंसान की लाइफ में किसी भी वक्त कोई मुसीबत आ सकती है जिसमें इंसान का कोई उसका कोई इनपुट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इंसान ने कोई अमल किया हो, कुछ भी बुरा ना किया हो, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई मुसीबत आ जाती है। तो वो मुसीबत बेसिकली इंसान की आजमाइश होती है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को आजमाइश में डालता है, अल्लाह ताला उनको जांचता रहता है। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि जब भी कोई ऐसा मसला हो जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा हो कि यार हमारा इसमें तो कोई है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर हम इस मुसीबत में क्यों हैं, तो वो बेसिकली अल्लाह ताला की आजमाइश है। हमने उस आजमाइश का हिम्मत के साथ मुकाबला करना है, हमने मायूस नहीं होना। अगर इंसान एक वक्त एक मुसीबत में आता है तो क्या पता फ्यूचर में उसे बहुत सारे एडवांटेज मिल जाएं जो कि उस मुसीबत को बर्दाश्त करने में जो उसका नुकसान हुआ है उससे डबल ट्रिपल हो। सो कंक्लूजन ये है कि हमने कभी भी किसी मुसीबत से डरना नहीं और हमने उसका हिम्मत से मुकाबला करना है। हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें बहुत जल्दी इस आजमाइश से निकाल और इसका खात्मा कर। जी, दूसरी बात ये है कि कभी भी अपनी वीकनेस और अपनी तकलीफ को इंसानों के सामने डिस्क्रिप्ट ना करें, इंसानों के सामने बयान ना करें, क्योंकि हकीकत ये क्या है जो कि बड़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन वो है हकीकत वो इस तरह है कि हमारे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसके अंदर अगर आप मुसीबत में हैं तो अगर आप लोगों को बताते हैं तो वो लोगों को बताना आप जो लोगों को आप बताते हैं उसका सच कुछ इस तरह से है कि 80% लोगों को कोई सरोकार ही नहीं है कि आप मुसीबत में हैं या नहीं हैं। वो उनकी लाइफ स्ट्रेट जा रही है, आपके साथ जो भी गुजर रहा है दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट थिंग। उसके अलावा जो है 20% लोग खुश हैं कि आप तकलीफ में हैं, they are feeling very comfortable seeing you in difficulty. So आप कंक्लूजन ये है कि आपने कभी भी किसी बंदे को किसी इंसान को अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताना। वैसे ये एक कंप्लीट इस बात की लॉजिक भी है, लेकिन इंसान के पास आपकी मुसीबत का हल ही नहीं है। हल किसने करना है, सोल्यूशन किसके पास है, अल्लाह के पास है। आपने अपनी मुसीबत का बताना है नमाज पढ़ने के बाद दुआ में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निकाले, क्योंकि इंसान कभी भी किसी दूसरे इंसान की हेल्प नहीं कर सकता विदाउट अल्लाह की मर्जी के। तो बेसिक इसका जो है बात करने का मकसद ये है कि कभी भी इंसान के सामने हाथ ना फैलाया जाए जब आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो। इस बात को ज़हन में रखते हुए कि अल्लाह ताला ही एक वो वाहिद हस्ती है जो हमें इस मुसीबत से निकालेगी, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और दूसरी बात जो आज की वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करनी थी वो ये है कि डोंट एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन एल्स। ये बात बेसिकली मैं यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। जब वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो वो हर लम्हा एक
ہر گزرتے دن اپنے آپ کو دوسرے بندے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، لائک اگر کوئی بندہ کسی سوسائٹیز کے اندر بڑا ایکٹیو ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ، لائک وہ کوئی یعنی کہ سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر بہت انوالو ہے، تو جو بندہ سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہے وہ اپنے اکیڈیمکس کے اندر ہے، یعنی کہ جو اس کو اسائنمنٹس کوئزنگ یا پریزنٹیشن، یعنی جو اس کے لائک گریجویشن کے ریلیٹڈ اسٹاف ہے اس کے اندر وہ انوالو ہے، وہ اس طرح کی ایکسٹرا کلچرل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہے، تو آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے کمپیئر نہیں کرنا. یہ ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ اس کا آبجیکٹیو ہے، ہر بندے کی جو ہے بناوٹ وہ ڈفرینٹ ہے، ہر بندے کی پریورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بی ایس کے اندر، گریجویشن کے اندر، یونیورسٹی لائف کے اندر بچوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اور وہ لمحہ بہ لمحہ اپنے آپ کو کمپیریزن، اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں دوسرے بچوں سے یا کسی کو اپنی فیملی میں کسی بندے سے، تو وہ اس کا نتیجہ کیا آتا ہے کہ وہ بندہ سٹریس میں آ جاتا ہے، بچہ سٹریس میں آ جاتا ہے، اس کی مینٹل اس کی ہیلتھ ٹھیک نہیں رہتی. تو کنکلوژن یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے بندے سے کمپیئر نہ کریں، ہر بندے کی تقدیر ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر اس کی میں ایگزامپل آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ ایک ہاتھی ہے، جو ہاتھی اور ایک ہاتھی تھی اور ایک کتیا تھی، کتیا بھی پریگننٹ ہو گئی اور ہاتھی بھی پریگننٹ ہو گیا، دونوں آپس میں دوست تھے. تو کتیا 6 ماہ کے بعد، کتیا کے یا 7 ماہ کے بعد جو بھی اس کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے 8 بچے تھے، 8 بچے اس نے دیے. ہاتھی کا ایک سال 6 ماہ گزر گئے، 6 ماہ پھر گزر گئے، پھر 1 سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا. تو کتیا اس سے پوچھتی ہے کیا میرے تو دیکھ 6-7 ماہ کے اندر میرے 8 بچے ہو گئے ہیں، تو تمہارا ابھی تک ایک بچہ نہیں ہوا. تو ہاتھی کا بچہ ہوا 2 سال کے بعد، ایک بچہ وہ بھی. تو اس کا جو مین ہے تھیم وہ یہ ہے کہ ہر بندے کی بناوٹ ڈفرینٹ ہے، ہر بندے کا ماڈیول ڈفرینٹ ہے. کوئی بندہ پہلے چیزیں اچیو کر لیتا ہے، کوئی بندہ بعد میں چیزیں اچیو کر لیتا ہے. ہاتھی، جب کتیا نے ہاتھی سے پوچھا کہ میرے تو اتنے بچے ہو گئے ہیں، تمہارا کوئی بچہ نہیں ہوا، تو ہاتھی نے اسے جواب دیا اپنے بچے کا سائز دیکھو اور میرے بچے کا سائز دیکھو، میرا آئے گا لیکن اس میں ٹائم لگے گا. سو بیسیکلی یہ چیز ہے کہ ڈو ناٹ کمپیئر یور سیلف وتھ اینی ون ایلس. کیا پتا جو پہلے نے جو ایک بندے نے 1.5 سال میں اچیو کر لیا ہے، آپ وہ چیز 2 سال میں اچیو کریں، اس سے بہتر اچیو کر لیں. مین آبجیکٹو بات کرنے کا اور ایگزامپل دینے کا یہ تھا. تو امید ہے کہ آج کا سیشن بہت اچھا رہا ہوگا. آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.